स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं टॉप 18। धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। आज 12वें दिन केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल 3 मुख्य बिंदुओं पर दलील दे रहे हैं। अनुच्छेद 370 की सरकार की व्याख्या, राज्य पुनर्गठन अधिनियम और अनुच्छेद 356 लागू होने पर विधायिका की शक्ति के मापदंडों पर दलीलें पेश की जा रही हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करना एक अस्थायी उपाय है और भविष्य में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को वापस राज्य के रूप में वापस कर दिया जाएगा। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यह कितना अस्थायी है और जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे। एसडी तुषार मेहता ने कहा कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह बताने को कहा कि क्या जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई समय सीमा है और इस पर प्रगति का क्या कोई रोड मैप है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह। डॉक्टर साहब, सवाल इसको लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज आप उसको टिप्पणी कर लें या सवाल कर लें, जो पूछा है कि क्या जम्मू कश्मीर में जो राज्य का दर्जा है उसको कब तक बनाए रखा जा सकता है, वो कितना अस्थायी है या कितना अस्थायी है, और साथ ही साथ ये कि क्या ऐसा कोई टाइम फ्रेम है, और कई इस तरह की टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है सुनवाई के दौरान। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न उठाए हैं, डेफिनेटली हर शहरी के जो है सामने भी ये प्रश्न है, और लेकिन इसको उस दृष्टि से देखना पड़ेगा कि जिस प्रकार के हालात यहाँ पर थे उसके कारण ये जो स्टेट था उसको यूटी बनाना पड़ा। और मेरी जो है समझ में जो ये है, क्योंकि जो है स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के हाथ नहीं आ सकता था, और क्योंकि प्रॉक्सी वार लड़ने के लिए यहाँ की पुलिस सुरक्षा बल जो है उनका कंट्रोल जो है केंद्र के पास रहना चाहिए था। शायद वो कारण रहा होगा इसको यूटी बनाने का। और दूसरा, यहाँ तक लद्दाख को यूटी बनाने की बात थी, क्योंकि वो बड़ी लंबी मांग थी, पुरानी मांग थी, उसको पूरा किया गया। यहाँ तक चुनावों के प्रश्न है, देखिए लोकल बॉडीज के जी, लोकसभा के इलेक्शन तो समय से हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है समय से होंगे। हाँ, असेंबली इलेक्शंस में थोड़ा समय लगा है, लेकिन जिस प्रकार से सॉलिसिटर जनरल साहब ने ये बात कही है कि उस तरफ हम कदम बढ़ाए जा रहे हैं, तो हमारी भी जानकारी यही है कि सरकार की ओर से और इलेक्शन कमीशन की ओर से जैसे डिलिमिटेशन करना, बाकी जो है वो सारा प्रोसेस हो रहा है, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। जो बिल्कुल सही जो है ग्राउंड सिचुएशन भी जो है यही बताती है। जी, सवाल इस बात को लेकर भी पूछा गया है कि रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में ये 3 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया, चुनाव नहीं हुए, इसको उठाया उन्होंने सवाल के तौर पर। दूसरा ये कि क्या रोड मैप है, या अब तो ये कहा गया है कि लंच के बाद जब सॉलिसिटर जनरल आएंगे या अटॉर्नी जनरल आएंगे तो ये कहा गया है कि आप केंद्र सरकार का इस बारे में क्या निर्देश है वो लेकर आए। जी, ये तो सरकार और सॉलिसिटर जनरल और इलेक्शन कमीशन के बीच की बात है। लेकिन जैसे मैंने कुल मिला के जो एक अप्रोच है सरकार की, इलेक्शन कमीशन की, और यहाँ जो स्थानीय स्तर पर जो हमारे साथ ध्यान में बातें आ रही हैं, वो चुनाव हो इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। उपयुक्त समय क्या है, शायद उसके निर्णय की लेने की जरूरत है, और उस तरफ जो है सरकार जो है उसका इंतजार कर रही है कि सारे पक्ष जो है उनको देखते हुए किस प्रकार से यहाँ पर चुनाव किए जाए। तो क्या ये माना जाए कि शायद जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बाकायदा ये जो है ये बात पहले कही गई है कि हम राज्य का दर्जा वापस कर देंगे, यानी हम जो ये हमेशा के लिए नहीं कि यूटी बना रहेगा, इसको जवाब को एसडी ने रखा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं क्या ऐसी कोई प्रक्रिया चल रही है कि क्या कब तक ये होगा? आप पार्टी के हवाले से इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा जिस प्रकार के जो है कारण थे, जो मुझे लगता है कि यूटी बनाने का एकमात्र जो कारण लगता था वो ये था, एक तो लद्दाख की जो मांग थी उसको पूरा करना था, और दूसरी ये था कि यहाँ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जो है सेंट्रल जो है गृह मंत्रालय के हाथ में है, ताकि हम प्रॉक्सी वार से लड़ रहे हैं, और उसके कारण यहाँ फायदा हुआ है।
बहुत फायदा हुआ, तभी तो अलगाववाद और आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगा है। अभी इसके खिलाफ फाइनल लड़ाई में हम हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी ये उपयुक्त समय आएगा कि रूटीन की जो लॉ एंड मशीनरी है स्टेट की, उससे डील करने में सक्षम रहेगी, तब जो है ये जो है स्टेट का दर्जा बहाल होगा। इस प्रकार का मेरा मानना है। जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर निर्मल इस बारे में अपनी बात रखने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कई सवाल पूछे हैं और सवाल के साथ साथ ये भी कहा गया है कि लंच के बाद जब इसकी हियरिंग दोबारा शुरू होगी कि आप केंद्र सरकार से इस बारे में क्या तैयारी है या क्या रोड मैप है, इस बारे में निर्देश लेकर आए। तो इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस बात पर लेकर के थोड़ा चिंतित है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या डेमोक्रेसी को हम ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं। और कांग्रेस लीडर रविंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी इनसे लेंगे। हरिंदर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो सीजेआई ने जो कुछ टिप्पणियां की हैं या सवाल पूछे हैं एसजी से, सॉलिसिटर जनरल से, जो 370 में भी सुनवाई चल रही है, कि आखिर कब तक ये यूटी रहेगा या कब तक इसे राज्य का दर्जा फिर से वापस दिया जाएगा, ऐसा क्या तैयारी क्या है, क्या इसका रोड मैप क्या है, चुनाव कब तक कराए जा सकते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो अक्सर सियासी हलकों से उठते रहे हैं। ऐसे ही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में सुनने को मिले। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी रोचक सुनवाई चल रही है। सारे देश की नजरें और जम्मू कश्मीर के बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट पे बहुत करीबी नजर है। जम्मू कश्मीर का बच्चा चाहता है कि जम्मू कश्मीर की रियासत जो हमसे छीनी गई है गैर आईनी तरीके से, उसको फौरी तौर पे बहाल किया जाए। कोई बहाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद की कमर पिछले 30 साल में रियासत के होते हुए पिछली सरकारों ने तोड़ दी थी, और आखिरी चरम सीमा पे जो आतंकवाद चल रहा है वो छुटपुट चलता रहेगा, उसका मुकाबला करते रहेंगे। इसलिए यूटी बनाना एक बेइंसाफी थी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। 370 और 35 पे भी सुप्रीम कोर्ट जायज फैसला करेगा। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि उनके जमीन का, नौकरी का हकूक सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए उस पर भी। लेकिन सबसे फौरी बात यह है कि हमें वो उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है सरकार से कि कब तक आप रियासत बहाल करेंगे, हमसे विश्वास है कि रियासत फौरी सुप्रीम कोर्ट बहाल करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सिंसियर नहीं है, ना यहाँ चुनाव कराना चाहती है, ना रियासत बहाल करना चाहती है। हमारे अधिकार जो है वो छीने जा रहे हैं और छिन गए गैर आईनी तरीके से। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग फौरी रियासत की बहाली चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट को हम नतमस्तक हैं। तो क्या आपको ये ऐसा लग रहा है, ऐसी आप या आप जैसी तमाम वो पार्टियां जो ये लगातार मांग कर रही थी कि जल्द से जल्द वहां असेंबली के चुनाव होने चाहिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये सवाल पूछा है कि आखिर क्या रोड मैप है, ये राज्य का दर्जा बहाल होगा तो कब तक होगा, उसका प्रोग्रेशन क्या है, क्या उस बारे में उसका रोड मैप क्या है, खाका क्या है, चुनाव कब तक होंगे? जी बिल्कुल उम्मीद कौन है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं कि जहाँ पे असेंबली भंग हो वहाँ 6 महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए। कोई बहाना लेपापोती नहीं चलेगी। कोई भी जो है उन्होंने कहा जो है वो वजह से डिले नहीं किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लिए रियासत सिक्योरिटी का रीजन लेकर के 5 साल से ज्यादा हो गया, रियासत भंग है। जम्मू कश्मीर के लोग अफसरों के पास जा नहीं सकते, वो अकाउंटेबल नहीं है, आंसरेबल नहीं है, अप्रोचेबल नहीं है, असेसिबल नहीं है। लोग सफर कर रहे हैं, चुनाव क्यों नहीं और रियासत को क्यों तोड़ा, ये तो हर आदमी याद चाहता है। इसलिए हमें सरकार से तो मायूसी मिलती है और सुप्रीम कोर्ट की उम्मीद है कि वो ये जरूर फटकार लगाएंगे और रियासत का दर्जा भी बहाल होगा, यहाँ चुनाव भी होंगे। उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ही हमारी मदद करेगा, लोगों की मदद करेगा, रेस्क्यू पे आएगा, ये हमारी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र शर्मा जी। तो रविंद्र शर्मा कांग्रेस, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता है। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे वही सवाल हम भी लगातार उठाते चले आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की बहाली के लिए ज़रूरी है कि चुनाव हो और एक लंबा अरसा बीत गया है और इस लंबे अरसे में लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि असेंबली के चुनाव वहाँ क्यों नहीं हो रहे हैं। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में जो आज 12वां दिन है, धारा 370 के निरस्तीकरण के खिलाफ जो भी पिटीशंस दायर किए गए थे उस पर जो लगातार पिछले 11 सुनवाई हो चुकी है, 11 दिनों के आज 12वां दिन है। और ये हफ्ता ये जो सप्ताह है, ये पहला ऐसा सप्ताह जिसमें सोमवार को भी सुनवाई का दिन बढ़ा गया, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो आज जब एसजी यानी सॉलिसिटर जनरल और एटी यानी एजी अटॉर्नी जनरल, ये दोनों जब सरकार का पक्ष रख रहे थे
तब उस दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि आखिर ये यूटी किन हालात में बनाया गया और यूटी कब तक है और क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है। उस पर जवाब है कि जी राज्य का दर्जा बहाल किया जाना है। तो सवाल ये पूछा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि आखिर उसका प्रोग्रेशन क्या है। ये अगर अस्थाई है तो ये कब तक स्थायी यानी कि राज्य का दर्जा की बहाली कब तक हो सकती है, उसका क्या रोड मैप क्या है, और ऐसे कई सवाल पूछे। साथ ही ये भी पूछा गया है कि 5 साल से ज्यादा अरसा हो गया है चुनाव वहां नहीं हुए हैं, तो चुनाव कब कराए जाएंगे। और इन सवालों का जवाब यानी कि मरकज यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या निर्देश है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो आप लेकर आए लंच के बाद हियरिंग में, ये यहां तक बात कही गई है। तो काफी मानों में ये बातें अहम है और ऐसा लग रहा है कि जब एजी या एसजी हियरिंग में वापस अभी जब आएंगे तो वो केंद्र सरकार का इस बारे में क्या केंद्र सरकार की राय क्या है, वो सरकार के किन पक्ष को सामने रखेंगे और किस तरह की वो बातें रखेंगे या दलीलें देंगे, उस पर भी नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल ये एक बहुत ही यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सुनवाई जो चल रही है लगातार 370 वाले मामले पर, वो काफी एक रोचक मोड़ पर ये सुनवाई पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए केंद्र सरकार से के बाद सरकार का ये पक्ष जानना चाहा है सॉलिसिटर जनरल की ज़बानी या अटॉर्नी जनरल की ज़बानी के प्रगति का क्या रोड मैप है। ये जो प्रगति होनी है जिसके बारे में हवाला दिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात मुख्तलिफ हैं, चूंकि वो सीमावर्ती राज्य ही नहीं है बल्कि वो एक ऐसा संवेदनशील जो है वो राज्य है, या अब तो वो यूटी है। तो इसको लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत ही बारीकी से देखा गया है, समझा गया है। ये भी कहा गया कि ये जो फैसला लिया गया जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने का या फिर जो 370 के निरसीकरण का, तो वो अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि पुलवामा जो इंसिडेंट हुआ था उसका भी जिक्र किया एसजी ने। तो कुल मिलाकर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि आखिर लोकतंत्र की बहाली का क्या, क्योंकि 3 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर के 5 साल हो गए, वहां पर असेंबली के चुनाव अब तक नहीं हुए हैं। तो भविष्य में राज्य के रूप में वापसी अगर होनी है जैसा एसजी या एजी ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि कब तक होगी ये बहाली और कब तक होगा चुनाव कब होंगे, राज्य का दर्जा बहाल करने की कोई समय सीमा है क्या या नहीं है। तो ऐसे कई सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के दरमियान ये सवालात किए हैं। सलमान निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डीपीएपी के प्रवक्ता है सलमान निजामी। सलमान, मेरा आपसे सवाल यही है कि आज की हियरिंग काफी रोचक मोड़ पर पहुंची नजर आ रही है। 12वां दिन आज सुनवाई का। सुनवाई के दौरान जो कुछ सवालात उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सीधा सवाल एक ये है कि चुनाव कब तक कराए जाएंगे, लोकतंत्र की बहाली आखिर कैसे जो है ये पूरी हो सकती है, चुनाव कब हो सकते हैं, राज्य का दर्जा अगर बहाल किया जाना है तो वो कब तक हो सकता है, उसका रोड मैप क्या है। ऐसे कई सवाल सुप्रीम कोर्ट में आज उठे हैं। सलमान, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लग रहा है कि आप लोग जो सवाल उठाते रहे हैं चुनाव को लेकर या दूसरे मुद्दों पर, क्या उसकी कहीं ना कहीं आज तर्जुमानी हुई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब से आर्टिकल 370 हटा है, आपने देखा जम्मू कश्मीर में जो हमारी जमीनें थी और नौकरियां थी वही 370 में था, और हमने हमारे कायद गुलाम नबी आजाद साहब जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट में, और जब कांग्रेस छोड़ी उसके बाद भी पहली रैली कश्मीर के बारामूला में की, वहां भी यही जिक्र किया कि अगर नॉर्मलसी कश्मीर में हुई है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर जमहूरियत का निज़ाम पूरे हिंदुस्तान में कायम है तो कश्मीर को अलग नजर से क्यों देखा जा रहा है। और जिस तरीके से आज मिस वर्ल्ड को कश्मीर में घुमाया जा रहा है और फॉरेन डेलीगेशंस को कश्मीर में लाया जा रहा है, G20 को लाया जा रहा है, अगर नॉर्मलसी है आप दावा कर रहे हैं तो इलेक्शन होने चाहिए। और 35 से में यही था कि हमारी जमीनें हमें मिलनी चाहिए, हमारी नौकरियां हमें मिलनी चाहिए जी। आपने मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने वादा किया मध्य प्रदेश के लोगों से कि आपकी नौकरियों पे सिर्फ आपका हक होगा। तो ये हिपोक्रेसी क्यों है कि अगर वहां बीजेपी कह रही है आंध्र प्रदेश में कि आपको हम स्पेशल स्टेटस, सवाल मुझे लगता है थोड़ा सा हम लोग भटक रहे हैं। ये सवाल आज इस बात को लेकर मैं आपसे करना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सॉलिसिटर जनरल से ये सवाल पूछा कि चुनाव कब तक होंगे। एक सीधा सवाल पिन पॉइंट करके आपको बता रहा हूं। दूसरा ये कि अगर राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाना है, या यूटी अगर एक स्थायी व्यवस्था नहीं है तो फिर ये कितनी अस्थायी है। और तो ये दो सवाल मैं खासतौर से आपसे जानना चाहता हूं कि इस पर आप क्या कहेंगे। पहले दिन से कही थी, जो सरकार दावा कर रही है कि कश्मीर में नॉर्मलसी है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। और हमारे जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने पार्लियामेंट में ये बयान दिया था कि अगर जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी होती है तो हम स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे।
तो यही बात जो है आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, और जिस तरीके से हमारी पार्टी गुलाम नबी आजाद साहब, चाहे दिल्ली हो, कश्मीर हो, जम्मू हो, पहले दिन से यही बात कर रहे हैं कि अगर नॉर्मलसी रिस्टोर आपने कर ली है, हमें लगता नहीं है कि नॉर्मलसी है, लेकिन अगर आपका ही मान लेते हैं कि नॉर्मलसी हो गई है, तो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो स्टेटहुड हमें वापस क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, स्टेटहुड हमारा हक है। आर्टिकल 370 पाकिस्तान ने या चाइना ने नहीं दिया था। आर्टिकल 370 जो है हिंदुस्तान की हुकूमत ने दिया था। पंडित नेहरू ने कश्मीर के लोगों से वादा किया था, क्योंकि उस वक्त हमने कबाइलों का मुकाबला किया था और हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर की आवाम जो है जुड़ी थी। तो यही 370 में जमीनें थी और नौकरियां थी। अगर सरकार दावा करती है कि कश्मीर में नॉर्मलसी हमने लाई है, तो इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए, जैसे बाकी स्टेटों में हो रहे हैं। तो यहाँ बाहर के एडमिनिस्ट्रेटर्स हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठे हैं, वो लोगों के मुद्दे नहीं सुनते, लोगों के इश्यूज जो है सॉल्व नहीं हो रहे हैं। सलमान भाई, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, कुछ अपडेट्स है वो आप भी सुन लें, हमारे दर्शक के लिए भी जरूरी है, और उस पर फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। सलमान, दरअसल सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि हमने सरकार से बात की है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये बात कही सॉलिसिटर जनरल ने कि हमने सरकार से बात की है और सरकार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी स्थायी व्यवस्था नहीं है, इट्स नॉट परमानेंट, ये स्थायी व्यवस्था नहीं है। एसजी ने कहा कि गुरुवार को जम्मू कश्मीर को लेकर और भी पॉजिटिव जवाब देंगे। गुरुवार का मतलब है कि आने वाली अभी सुनवाई जो होनी है दिनों में। एक और बात उन्होंने जोड़ी है, एसजी ने गृह मंत्री के लोकसभा में दिए गए जवाब का हवाला दिया। उन्होंने कहा है कि जैसा अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होते ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा, सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और साथ ही यह बात कही गई है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर परसों यानी 31 अगस्त को सरकार बताएगी। तो सलमान, क्या हिंट मिल रहा है इससे आपको? देखिए, गुरुवार को बताएगी, जुमेरात को, गुरुवार को, थर्सडे को बताएगी, 31 अगस्त को बताएगी, क्या हिंट मिल रहा है इससे? सरकार को जवाब देना चाहिए कि अगर आप कहते हैं कि कश्मीर में नॉर्मलसी हो गई है, तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? अभी तक कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है। आप जो है सिर्फ बयानों पे बयान दे रहे हैं कि भाई हम इलेक्शन करवाएंगे। तो क्या मजबूरियां हैं, क्या रुकावटें हैं? एक तरफ से आप कहते हैं कि नॉर्मलसी है। आपने देखा हाल ही में सिलेक्टिव किलिंग्स हुई, बिहार के कुछ माइग्रेंट लेबरर्स जो है उन पे अटैक किया गया। तो हर रोज हम सुनते हैं कोई ना कोई मिलिटेंट अटैक कश्मीर में होता है। आज मिलिटेंसी जो है खिता पीर पंजाल में पहुंची है। आपने धांगरी का हादसा देखा, उसके बाद कई मिलिटेंट अटैक्स हुए। तो हम ये कहते हैं कि नॉर्मलसी अभी रिस्टोर नहीं हुई है, लेकिन सरकार कहती है हुई है। हम उनकी बात मानते हैं कि अगर नॉर्मलसी रिस्टोर हो गई है तो आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? आप स्टेटहुड वापस क्यों नहीं दे रहे? आप स्टेप मदर ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ? हमें अपने हकूक जो दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उन हकूक को हासिल करने के लिए हमने सरकार से हमेशा मुतालबे किए पुरअमन तरीके से। अगर कश्मीर में आपने आर्टिकल 370 हटाया, लेकिन यहाँ कत्लो गारत नहीं हुई, और वो भी एक पॉजिटिव साइन है। अगर जम्मू कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं, कुछ लोग थे जो यहाँ फसाद करवाना चाहते थे या जो भी पीछे ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन अगर हालात साजगार हो चुके हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? स्टेटहुड क्यों नहीं मिल रही है? आज हालात ऐसे हैं कि हमने हमेशा कहा कि भाई जब से आर्टिकल 370 हुआ, जो दावे किए गए थे कि मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, वो नहीं हुई। उसके बाद आपने कहा रोजगार मिलेगा, वो रोजगार नहीं मिला। आज आप देखिए हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ सड़कों पे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाने का काम सरकार ने किया। जो वादा किया था कि आर्टिकल 370 हटेगा और कश्मीरी पंडित को हम बसाने का काम कश्मीर में करेंगे, कितने कश्मीरी पंडित जो है आपने बसाए इन 3-4 सालों में? तो सरकार सलमान फिर बात करते हैं। आज थोड़ा बहुत कोर इशू है, इस पर जरा बात करना ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया आपका, आपने जो बातें कही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह सवाल पूछा है, हियरिंग के दौरान ये तमाम जो है सवाल जवाब हुए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पूछा है कि आखिर ये यूटी कब तक बना रहेगा, और अगर राज्य का दर्जा बहाल किया जाना है तो वो कब तक? यूटी अगर अस्थायी है तो कब तक, कितना ये अस्थायी है? दूसरा ये कि चुनाव कब होंगे? ये दो बहुत ही अहम सवाल हैं जो आज हियरिंग के दरमियान सॉलिसिटर जनरल जब सरकार का पक्ष रख रहे थे, उस वक्त जजों के बीच और सॉलिसिटर जनरल के बीच ये सवाल जवाब हुए हैं। और दोबारा जब लंच के बाद हियरिंग शुरू होगी तो उस पर यह तय होगा कि किस तरह का जवाब सामने आता है। लेकिन ये इशारा जरूर दिया है उन्होंने सॉलिसिटर जनरल ने कि गुरुवार को यानी कि 31 अगस्त को इस बारे में और ज्यादा जानकारी हम दे पाएंगे।
तो ये है जो आज सुनवाई के दौरान की जो अहम बातें वो सामने है। सबसे अहम सवाल ये है कि यूटी बनाने की शक्ति क्या संसद के पास है? किसी भी राज्य को, कोई राज्य पहले से राज्य है तो क्या उसको यूटी बनाने की शक्ति है? ये सवाल पूछा गया सीजीआई की तरफ से। क्या राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई समय सीमा है? ये सवाल सीजीआई ने पूछा। क्या संसद के पास राज्य को यूटी बनाने की शक्ति है? ये सीजीआई ने पूछा। काफी कुछ सवाल अहम हैं जो वहां पूछे गए हैं। और दूसरा है कि अगर ये कितना अस्थायी हो और जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, यानी यूटी बनाया जाना जम्मू कश्मीर को अगर एक अस्थायी स्टैंड है, यानी अस्थायी ये एक एक्शन है, तो ये अस्थायी नहीं है, अस्थायी है, तो ये अस्थायी कब तक है और इसका क्या रोड मैप है, इसकी क्या जो है सिम्टम्स है, कैसे इसको आप कब तक करेंगे, चुनाव कब होंगे? तो इस पर जो जवाब दिया है जो सॉलिसिटर जनरल ने कि जे.एंड.के लद्दाख को यूटी में विभाजित करना जरूरी था, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जो लक्ष्य रखा गया है कि जब हालात बेहतर होंगे तो वहां चुनाव कराए जाएंगे, या हालात बेहतर होंगे तो उसे राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा जम्मू कश्मीर को। जे.एंड.के लद्दाख को यूटी में विभाजित करना एक अस्थायी उपाय, ये भी सॉलिसिटर जनरल ने कहा। सुप्रीम कोर्ट में एस डी तुषार मेहता को लंच ब्रेक के बाद जवाब देना है, उसका भी इंतजार रहेगा। आगे बढ़ते हैं। गरीब मरीजों को कम कीमत पर स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेवा भारती ने सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू में अपना भोजनालय खोला है। सेवा भारती आरएसएस की एक शाखा है। कल इसके उद्घाटन के तुरंत बाद भोजनालय को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। यहां केवल 10 रुपए प्रति प्लेट मील मिल रहा है, यानी भोजन मिल रहा है। लोग इस कदम की सराहना कर रहे हैं। वहीं सेवा भारती ने कहा कि जीएमसी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले गरीब लोगों को राहत देने के लिए यह एक कदम उठाया गया है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, इसी बात को सिद्ध करते हुए सेवा भारती जो कि एक विंग है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का, उनकी तरफ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी में पेशेंट्स के लिए भोजनालय खोला गया है, जिसका नाम भी है अपना भोजनालय। मकसद साफ है कि यहाँ पे कई पेशेंट्स जो है राजकीय मेडिकल कॉलेज में आते हैं और उनको जाना होता है कहीं किसी ढाबे में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उनके पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो खाना खा पाएं, रह पाएं। कई ऐसे लोग होते हैं, कुछ दूर दराज के इलाके से आते हैं लोग, जो कि यहाँ खाना तक नहीं खा पाते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए 10 रुपए की जो ये थाली है, आप देख सकते हैं 10 रुपए में आप भरपेट खाना खा सकते हैं आप जीएमसी जम्मू में। और ये बहुत ही मदद देगा उन पसमानदा लोगों को जो कि दूर दराज इलाकों से आते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि राजकीय मेडिकल कॉलेज पे आश्रित हैं पूरे जम्मू सूबे के जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं। और कई लोगों के पास ना रहने के लिए छत होती है और ना खाना खाने के लिए पैसे। जो सबसे अहम बात है कि अगर आप किसी भी ढाबे में चले जाएं यहाँ अस्पताल के आसपास, तो आपको 50 से 100 रुपए की जो है वहां पे थाली मिलती है, और वो भी खाना इतना अच्छा नहीं होता, यानी कि हाइजीन खाना नहीं होता है। इनसे जानेंगे 10 रुपए में आपको क्या क्या मिला है और कितना अहम अच्छा कदम है ये। सर 10 रुपए में चावल मिले हैं, दाल मिली है, घी की सब्जी मिली और चार भी मिला। टेस्टी है, अच्छा कदम, बिल्कुल अच्छा लगा सर। मैं थोड़ी दूर से आया हूँ खाने के लिए। मैंने कहा जी 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 मैं शालीमार से आया हूँ सुनकर। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर बहुत अच्छा है, गरीब आदमी है, ठीक है, इतना अच्छा मिल रहा है तो इस बारे में और क्या कहेंगे। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, कितना अच्छा कदम है ये? बहुत सारा अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा। दाल भी है, चावल भी है। कितनी मुश्किलें आती थी क्योंकि आसपास के ढाबों में जाना काफी महंगा होता है। हाँ सब बहुत महंगा होता, किसी दिन होता पैसा किसी दिन नहीं। इधर तो सस्ता मिलता है 10 रुपए में। सर ये जो 10 रुपए में भरपेट खाना आप दे रहे हैं, इसके पीछे सेवा भारती की क्या सोच थी? देखिए सबसे पहले घर में कोई भी परेशानी आती तो अपने घर के किसी सदस्य का बीमार होना ही सबसे बड़ी परेशानी मानी जाती है। उसके बाद उसको जब इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया जाता है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है। और अगर आप जम्मू कश्मीर का जो पेरीफेरी देखें, 700 किलोमीटर दूर तक का जम्मू कश्मीर फैला हुआ है। और जम्मू का जीएमसी हॉस्पिटल है पूरे जे.एंड.के का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। करीबन 1100 लोगों की यहाँ पे एडमिट करने की क्षमता है। तो 1100 मरीज, और हर मरीज से करीबन 1 या 2 बंदे आते हैं साथ में। और बीमारी के समय किसी का पता नहीं लगता है, 2 घंटे में ठीक होगी, 2 दिन में, 2 हफ्ते में, 2 महीने में, या साल भर भी चल सकती है। उस केस में जितने भी उनके अटेंडेंट लोग जो आते हैं गांव परिवार से, उनको सबसे ज्यादा असुविधा खुद के 3 टाइम के खाने की ही समस्या रहती है कि पहले अपना स्टे का अरेंजमेंट करवाएं या खाने पीने का अरेंजमेंट करवाएं।
तो ये जो हमारे पास सुझाव आया था कि ये सबसे ज्यादा त्रस्त लोग होते हैं या सबसे ज्यादा परेशान वर्ग के लोग होते हैं। कैसे मैनेज होता है? 10 रुपए में से 2 सब्जियां हमें देखिए, चावल भी हैं सब। देखिए मैनेज तो ऊपर वाला ही करता है, इंसान के मैनेज करने से घर परिवार का भी खाना भोजन चलाना मुश्किल होता है। जब आप पहले एक अच्छी सोच दिमाग में आती है और आप उसके लिए प्रयास करते हैं तो सारी चीजें कनेक्ट होती जाती हैं और आप में उतनी हिम्मत, इतनी क्षमता भगवान दे देता है कि आप उस तरह का एक सुविचार अपने मन में लाएं जो समाज के, देश के, प्रदेश के हित में काम आए। जिस तरह का रिस्पांस इस भोजनालय को मिला है उससे साफ लगता है कि न केवल 1100 बल्कि उससे ज्यादा की क्षमता इनको अब रखनी होगी, क्योंकि अब जितने भी मरीज हैं या आसपास स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के, अब उनका खाना खाने का एक ही स्थान है, वो है अपना भोजनालय। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। Headlines presented by